हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारा टॉपिक रहेगा जनरल ज्योग्राफी, सामान्य भूगोल, जो आर के एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा। हमारा आर का एग्ज़ाम जो है जुलाई 2025 में होने जा रहा है। अभी रिवीजन का काफ़ी अच्छा टाइम है। आप ज़्यादा से ज़्यादा PYQ सॉल्व करें सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम में आ रहे हैं, और आप उन्हीं टॉपिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में ज़्यादा एक मार्क्स स्कोर कर पाएँ। अगर आपको हमारे लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अभी हम PYQs बेस्ड ही क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं और इस चैनल पे आपको बेसिक टू एडवांस भी तैयारी करवाई जाएगी। अगर आप UGC नेट पेपर 1, पेपर 2 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए और आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाएँ। UGC नेट पेपर 1 से रिलेटेड टॉपिक्स की एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं, और उस पेपर से रिलेटेड PYQs भी हम सॉल्व करवा रहे हैं। UGC नेट पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन चैनल के माध्यम से कराई जाती है। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन करनी है तो आप चैनल से कनेक्टेड रहें। असिस्टेंट प्रोफेसर, PhD या DSSB के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, TGT, PGT के एग्जाम्स जिनमें पॉलिटिकल साइंस या सिविक सब्जेक्ट आता है, उनकी प्रिपरेशन चैनल के माध्यम से कराई जाती है। अभी हम RO के पेपर पे फोकस कर रहे हैं जिसका एग्जाम जुलाई 2025 में होने जा रहा है। सो लेट्स बिगिन विद आवर क्वेश्चंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हमारा पहला क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? हमारे ऑप्शंस हैं A अमरकंटक, B महाबलेश्वर, C ब्रह्मगिरी हिल्स, D त्रयंबकेश्वर। तो इसका सही उत्तर है C ब्रह्मगिरी हिल्स। कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी हिल्स में है और ये नदी कहाँ से बहती है? कर्नाटक। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ब्रह्मगिरी हिल्स में है। जब आपको ये टॉपिक्स डिटेल में पढ़ाए जाएंगे तब आपको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा कहाँ से बह रही है, कौन से राज्यों को कवर करती है। इस तरीके की जानकारी जो है वो आपको थ्योरी बेस्ड लेक्चर में मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट यू कैन गेट ईजिली नोटिफिकेशंस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2017 के पेपर में आया था। सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? A मानसरोवर झील, B रक्षाताल, इसको राक्षस ताल भी कहते हैं, C हिमाद्री, D सियाचिन। तो इसका सही उत्तर है B रक्षाताल। B इज द राइट आंसर। सतलज नदी का उद्गम स्थल रक्षाताल जगह पर है और इसको राक्षस ताल भी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2018 के एग्जाम में आया था। निम्नलिखित में से कौन सा पठार काले पत्थरों का देश कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पठार काले पत्थरों का देश कहलाता है? हमारे ऑप्शन है A मालवा पठार, B छोटा नागपुर पठार, C दक्कन पठार, D बघेलखंड पठार। तो इसका सही उत्तर है C दक्कन पठार। काले पत्थरों का देश दक्कन पठार कहलाता है। C इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2019 में क्वेश्चन आया था। भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ता है? ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हरित क्रांति आई थी उसका सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो किस क्षेत्र में पड़ा? हमारे ऑप्शंस हैं A पश्चिमी उत्तर प्रदेश, B हरियाणा, C पंजाब, D बिहार। तो इसका सही उत्तर है C पंजाब। C इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2021 का क्वेश्चन है। भारत की मुख्यतम खाड़ी कौन सी है? भारत की मुख्यतम खाड़ी कौन सी है? हमारे ऑप्शंस हैं A बंगाल की खाड़ी, B अरब सागर, C मन्नार की खाड़ी, D कच्छ की खाड़ी। तो इसका सही उत्तर है A बंगाल की खाड़ी। A इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2022 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वांचल पहाड़ियों में नहीं आता है? कौन सा राज्य पूर्वांचल पहाड़ियों में नहीं आता है?
ए नागालैंड, बी मणिपुर, सी मिजोरम, डी हरियाणा। तो कौन सा राज्य पूर्वांचल पहाड़ियों में नहीं आता है? डी हरियाणा। डी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2023 का क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हमारे ऑप्शन है ए नंदा देवी, बी धौलागिरी, सी कंचनजंगा, डी एवरेस्ट। हमें बताना है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो हमारे ऑप्शन है ए नंदा देवी, बी धौलागिरी, सी कंचनजंगा, डी एवरेस्ट। इसका सही उत्तर है डी एवरेस्ट। डी एवरेस्ट, एवरेस्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2013 का क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है? भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है? हमारे ऑप्शंस है ए जैसलमेर, बी लद्दाख, सी शिलोंग, डी माउंट आबू। तो इसका सही उत्तर है बी लद्दाख। लद्दाख में वर्षा सबसे कम होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये 2014 में आया था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्कन पठार से निकलती है? कौन सी नदी दक्कन पठार से निकलती है? हमारे ऑप्शंस है ए ब्रह्मपुत्र, बी गोदावरी, सी गंगा, डी यमुना। तो इसका सही उत्तर है बी गोदावरी। बी इज दी राइट आंसर, गोदावरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2010 में आया था। हिमालय का कौन सा भाग शिवालिक कहलाता है? हिमालय का कौन सा भाग शिवालिक कहलाता है? आइए ऑप्शंस देखते हैं। ए सबसे ऊंचा भाग, बी मध्यवर्ती श्रेणी का भाग, सी सबसे निचला भाग, डी तिब्बती पठार। तो इसका सही उत्तर है सी सबसे निचला भाग। हिमालय का कौन सा भाग शिवालिक कहलाता है? सी सबसे निचला भाग। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2008 में आया था। ट्रॉपिकल मानसून जलवायु किस क्षेत्र में पाई जाती है? ट्रॉपिकल मानसून जलवायु किस क्षेत्र में पाई जाती है? ए भारत, बी चीन, सी अफ्रीका, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर है ए भारत। ट्रॉपिकल मानसून भारत में पाई जाती है। ये जलवायु कहाँ की है? भारत की है। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? ऑप्शंस देखते हैं। ए हैदराबाद, बी बेंगलुरु, सी पुणे, डी चेन्नई। तो इसका सही उत्तर है बी बेंगलुरु। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? हमारे ऑप्शन है ए त्रयंबकेश्वर, बी महाबलेश्वर, सी अमरकंटक, डी पुष्कर। इसका सही उत्तर है बी महाबलेश्वर। बी इज दी राइट आंसर। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शंस देखते हैं। ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है बी उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा गन्ना यूपी में होता है। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2023 में आया था। भारत में शुष्क प्रदेश एरिड जोन मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? भारत में शुष्क प्रदेश एरिड जोन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस देखते हैं। ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। इसका सही उत्तर है बी राजस्थान। राजस्थान को शुष्क प्रदेश या एरिड जोन राज्य भी कहते हैं। भारत में शुष्क प्रदेश मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है।
अगर आपको हमारे लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सजेशंस, अपना फीडबैक भी कमेंट के थ्रू दे सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 2022 के एग्जाम में आया था। भारत में कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? भारत में जो कावेरी जल विवाद है वो किन राज्यों के बीच है? हमारे ऑप्शंस है ए महाराष्ट्र कर्नाटक, बी केरल कर्नाटक, सी तमिलनाडु कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश तेलंगाना। तो इसका सही उत्तर है सी तमिलनाडु कर्नाटक। सी इज द राइट आंसर। कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2021 में क्वेश्चन आया था। भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? भारत में धान का कटोरा किसे कहा जाता है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी छत्तीसगढ़, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है सी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर। छत्तीसगढ़ को भारत में धान का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2020 में क्वेश्चन आया था। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो पूरी तरह भारत में स्थित है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो पूरी तरह भारत में स्थित है? ए नंदा देवी, बी कॉमेट, सी कंचनजंगा, डी धौलागिरी। तो इसका सही उत्तर है ए नंदा देवी। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2019 में आया था। भारत में कौन सी नदी पूर्व की ओर नहीं बहती है? भारत में कौन सी नदी पूर्व की ओर नहीं बहती है? हमारा ऑप्शन है ए कृष्णा, बी गंगा, सी नर्मदा, डी गोदावरी। तो इसका सही उत्तर है सी नर्मदा। नर्मदा नदी जो है वो पूर्व की ओर नहीं बहती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है पार्ट 1 में कराए जा चुके हैं, आप देख सकते हैं चैनल पे जाकर। तो उसमें एक्सप्लेन भी किया गया है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है सी नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2018 में आया था। भारत में अन्न का कटोरा किसे कहा जाता है? अन्न का कटोरा किसे कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है ए पंजाब, बी असम, सी बिहार, डी उड़ीसा। इसका सही उत्तर है ए पंजाब। ए इज द राइट आंसर। इस सही उत्तर क्या है? ए पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2014 में आया था। भारत में काली मिट्टी अधिकतर कहाँ पाई जाती है? भारत में काली मिट्टी अधिकतर कहाँ पाई जाती है? ए गंगा के मैदान में, बी राजस्थान में, सी दक्कन के पठार में, डी हिमालय क्षेत्र में। तो इसका सही उत्तर है सी दक्कन के पठार में। काली मिट्टी सबसे ज्यादा दक्कन के पठार में पाई जाती है। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की कौन सी नदी डॉल्फिन प्रोजेक्ट के लिए प्रसिद्ध है? भारत की कौन सी नदी डॉल्फिन प्रोजेक्ट के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी यमुना, डी गोदावरी। तो इसका सही उत्तर है ए गंगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण भारत में है? कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण भारत में है? हमारे ऑप्शंस हैं ए शिवालिक, बी सतपुड़ा, सी अरावली, डी नीलगिरी। तो इसका सही उत्तर है डी नीलगिरी। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला दक्षिण भारत में है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस राज्य में सबसे अधिक खनिज संसाधन पाए जाते हैं? भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा खनिज संसाधन पाए जाते हैं? हमारे ऑप्शन है ए झारखंड, बी ओडिशा, सी छत्तीसगढ़, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ए झारखंड। सबसे ज्यादा खनिज संसाधन झारखंड राज्य में पाए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? हमारे ऑप्शन है ए सह्याद्री, बी अरावली, सी नीलगिरी, डी सतपुड़ा। तो इसका सही उत्तर है ए सह्याद्री। ए इज द राइट आंसर, सह्याद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2013 में आया था। भारत में कौन सी नदी सौराष्ट्र क्षेत्र से बहती है? कौन सी नदी सौराष्ट्र क्षेत्र से
बहती है? हमारे ऑप्शन है ए माही, बी साबरमती, सी तापी, डी गोदावरी। तो इसका सही उत्तर है बी साबरमती। बी इज द राइट आंसर। जो सौराष्ट्र क्षेत्र से बहने वाली नदी है वो है साबरमती। साबरमती सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2011 में आया था। भारत की कौन सी नदी सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए प्रसिद्ध हुई है? सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए प्रसिद्ध हुई है। हमारे ऑप्शन है ए चंबल, बी नर्मदा, सी गंगा, डी तापी। तो इसका सही उत्तर है बी नर्मदा। बी इज दी राइट आंसर, नर्मदा। भारत की कौन सी नदी सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए प्रसिद्ध हुई है? नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कॉफी का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में कॉफी का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? हमारे ऑप्शन है ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है बी कर्नाटक। कॉफी कहाँ की फेमस है? कर्नाटक राज्य। कर्नाटक इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2009 में आया था। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? ए एम.एस. स्वामीनाथन, बी वर्गीस कुरियन, सी पी.के. सिन्हा, डी अटल बिहारी वाजपेयी। इसका सही उत्तर है ए एम.एस. स्वामीनाथन। ए एम.एस. स्वामीनाथन इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2007 में आया था। भारत में सौर ऊर्जा का सर्वाधिक संभावित क्षेत्र कौन सा है? भारत में सौर ऊर्जा का सर्वाधिक संभावित क्षेत्र कौन सा है? ए तमिलनाडु, बी राजस्थान, सी कर्नाटक, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है बी राजस्थान। सौर ऊर्जा का सर्वाधिक संभावित क्षेत्र राजस्थान है। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2006 में आया था। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? हमारे ऑप्शंस हैं ए मुंबई हाईवे, मुंबई, बी असम, सी कच्छ, डी कृष्णा गोदावरी बेसिन। तो इसका सही उत्तर है ए मुंबई इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2005 में क्वेश्चन आया था। गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम किस डेल्टा क्षेत्र में होता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम किस डेल्टा क्षेत्र में होता है? हमारे ऑप्शन हैं ए सुंदरबन, बी चिल्का, सी गोदावरी, डी महानदी डेल्टा। तो इसका सही उत्तर है ए सुंदरबन इज दी राइट आंसर, सुंदरबन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी में ब्रह्मपुत्र कब मिलती है? गंगा नदी में ब्रह्मपुत्र कब मिलती है? हमारे ऑप्शन है ए हरिद्वार, बी फरक्का, सी सुंदरबन डेल्टा, डी भागलपुर। तो ये सुंदरबन डेल्टा में मिलती है। ए सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नदी कौन सी है? इनलैंड रिवर कौन सी है? ए लूनी, बी गोमती, सी शारदा, डी सरस्वती। तो इसका सही उत्तर है ए लूनी। आप कमेंट करके बताएं कि लूनी नदी किस राज्य में बहती है? ए लूनी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गोदावरी नदी किस सागर में गिरती है? गोदावरी नदी किस सागर में गिरती है? हमारे ऑप्शन है ए बंगाल की खाड़ी, बी अरब सागर, सी अंडमान सागर, डी लक्षद्वीप सागर। तो इसका सही उत्तर है ए बंगाल की खाड़ी। गोदावरी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में क्या नाम दिया जाता है? ए दिहांग, बी तिस्ता, सी लोहित, डी यारलुंग। तो इसका सही उत्तर है ए दिहांग। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग, तत्संगपो, भारत में दिहांग और फिर ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। तो ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? हमारे ऑप्शंस है ए कंचनजंगा, बी नंदा देवी, सी धौलागिरी,
डी कॉमेट। तो इसका सही उत्तर है ए कंचनजंगा। सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कंचनजंगा। ये भारत में सबसे ऊंची है और विश्व में तीसरे नंबर पे आती है। सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, भारत में सबसे ऊंची और विश्व में थर्ड नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2017 में क्वेश्चन आया था। नीलगिरी पहाड़ियां किन राज्यों की सीमा पर स्थित हैं? नीलगिरी पहाड़ियां किन राज्यों की सीमा पर स्थित हैं? हमारे ऑप्शन से ए कर्नाटक केरल, बी तमिलनाडु केरल कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, डी केरल आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है बी तमिलनाडु केरल कर्नाटक। तमिलनाडु केरल कर्नाटक, बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय पर्वत का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? हिमालय पर्वत का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? हमारे ऑप्शन है ए हिमाद्री, बी शिवालिक, सी मध्य हिमालय, डी कुमायूं। तो इसका सही उत्तर है बी शिवालिक। बी शिवालिक इज दी राइट आंसर। हिमालय पर्वत का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? बी शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंध्य पर्वत भारत के किस दो क्षेत्रों को विभाजित करता है? विंध्य पर्वत भारत के किन दो क्षेत्रों को विभाजित करता है? हमारे ऑप्शन हैं ए उत्तर दक्षिण, बी पूरब पश्चिम, सी उत्तर पूरब, डी पश्चिम दक्षिण। ए नॉर्थ साउथ, बी ईस्ट वेस्ट, सी नॉर्थ ईस्ट, डी वेस्ट साउथ। इसका सही आंसर है ए नॉर्थ साउथ उत्तर दक्षिण। विंध्य पर्वत उत्तर दक्षिण भारत के दो क्षेत्रों में विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतपुड़ा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? सतपुड़ा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? ए उत्तर भारत, बी उत्तर पूर्व भारत, सी मध्य भारत, डी दक्षिण भारत। इसका सही उत्तर है सी मध्य भारत। सी इज दी राइट आंसर। सतपुड़ा पर्वतमाला मध्य भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय का वह भाग जो सिक्किम और भूटान के बीच स्थित है वह क्या कहलाता है? हिमालय का वह भाग जो सिक्किम और भूटान के बीच स्थित है वह क्या कहलाता है? ए कुमायूं हिमालय, बी पूर्वी हिमालय, सी केंद्रीय हिमालय, डी पश्चिमी हिमालय। तो इसका सही उत्तर है बी पूर्वी हिमालय। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये 2015 में क्वेश्चन आया था। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए आबू शिखर, बी देवगिरी, सी गुरु शिखर, डी खंडाला शिखर। तो इसका सही उत्तर है सी गुरु शिखर। सी इज दी राइट आंसर। गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है जो माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतपुड़ा पर्वतमाला किन दो नदियों के बीच स्थित है? सतपुड़ा पर्वतमाला किन दो नदियों के बीच स्थित है? ऑप्शंस देखते हैं। ए नर्मदा और गोदावरी, बी नर्मदा और तापी, सी गंगा और यमुना, डी गोदावरी और कावेरी। तो इसका सही उत्तर है बी नर्मदा और तापी। बी इज दी राइट आंसर। सतपुड़ा पर्वतमाला नर्मदा और तापी नदियों के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये 2016 में आया था। विंध्याचल पर्वत का विस्तार कहाँ तक है? विंध्याचल पर्वत का विस्तार कहाँ तक है? ऑप्शन है ए पंजाब से बिहार, बी राजस्थान से झारखंड, सी गुजरात से उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है एमपी से यूपी तक, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश तक। डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये 2015 में आया था। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हमारे ऑप्शंस हैं। ए महेंद्रगिरी, बी अन्नामलाई, सी दुधबेटा, डी अनाईमुदी। तो इसका सही उत्तर है डी अनाईमुदी। डी इज दी राइट आंसर। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये 2013 में क्वेश्चन आया था। विंध्य पर्वत किस दो भौगोलिक क्षेत्रों को विभाजित करता है?
ऑप्शन है ए गंगा मैदान और तटीय मैदान, बी उत्तर भारत और दक्षिण भारत, सी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, डी हिमालय और सतपुड़ा। तो इसका सही उत्तर है बी उत्तर भारत और दक्षिण भारत को विभाजित करता है। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2014 में आया था। हिमालय पर्वत की किस श्रृंखला में अधिकतर हिमनद पाए जाते हैं? हिमालय पर्वत की किस श्रृंखला में ज्यादातर हिमनद पाए जाते हैं? ऑप्शन है ए शिवालिक, बी मध्य हिमालय, सी हिमाद्री, महान हिमालय, डी कुमायूं। तो सबसे ज्यादा जो हिमनद पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं हिमाद्री, महान हिमालय। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2012 में क्वेश्चन आया था। कावेरी नदी भारत के किस भाग में बहती है? कावेरी नदी भारत के किस भाग में बहती है? ऑप्शन है ए उत्तर भारत, बी मध्य भारत, सी दक्षिण भारत, डी उत्तर पूर्व भारत। तो इसका सही उत्तर है सी दक्षिण भारत। कावेरी नदी दक्षिण भारत भाग में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2010 में आया था। भारत में किस स्थान को 7 झीलों का नगर कहा जाता है? भारत में किस स्थान को 7 झीलों का नगर कहा जाता है? ऑप्शन है ए उदयपुर, बी भोपाल, सी नैनीताल, डी श्रीनगर। इसका सही उत्तर है ए उदयपुर। और उदयपुर कहाँ है? राजस्थान। ए उदयपुर, उदयपुर इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2008 में आया था। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन है ए थार, बी कच्छ, सी चोलिस्तान, डी बाड़मेर। तो इसका सही उत्तर है ए थार। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2007 में क्वेश्चन आया था। ब्लू माउंटेन किस राज्य में स्थित है? ब्लू माउंटेन किस राज्य में स्थित है? हमारे ऑप्शंस हैं ए नागालैंड, बी मिजोरम, सी असम, डी मणिपुर। तो इसका सही आंसर है बी मिजोरम। ब्लू माउंटेन मिजोरम राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये 2006 में आया था। कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाती है? कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाती है? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी तीस्ता, डी महानंदा। तो इसकी सही उत्तर है सी तीस्ता। तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाती है। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हमारे ऑप्शंस हैं ए अनाईमुदी, बी दुधबेटा, सी महेंद्रगिरी, डी शिवगिरी। तो इसका सही उत्तर है बी दुधबेटा। बी इज दी राइट आंसर। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दुधबेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2021 का क्वेश्चन है। भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा को सबसे लंबाई में स्पर्श करता है? ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी झारखंड। इसका सही उत्तर है ए मध्य प्रदेश। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत में जलवायु परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा है? भारत में जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पर पड़ा है? हमारे ऑप्शंस हैं ए पश्चिमी घाट, बी गंगा मैदान, सी सुंदरबन डेल्टा, डी राजस्थान मरुस्थल। तो इसका सही उत्तर है सी सुंदरबन डेल्टा। जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो सुंदरबन डेल्टा पर पड़ा है। सी इज दी राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ये 2019 में आया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के पूर्वी घाट पर्वत से संबंधित है? पूर्वी घाट पर्वत से संबंधित है। ए राजस्थान, बी छत्तीसगढ़, सी उड़ीसा, डी गुजरात। तो पूर्वी घाट है, हम इसमें सही उत्तर क्या मिला? सी उड़ीसा। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2017 का क्वेश्चन है। भारत के किस क्षेत्र में शीत मरुस्थल पाया जाता है? शीत
मरुस्थल पाया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए लद्दाख, बी थार, सी कच्छ, डी छत्तीसगढ़। इसका सही उत्तर है ए लद्दाख। शीत मरुस्थल लद्दाख में पाया जाता है इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत में कुल कितने प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र हैं? भारत में कुल कितने भौगोलिक क्षेत्र हैं? ऑप्शंस देखते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये। A4, B5, C6, D7। इसका सही उत्तर है C6। C6 इज द राइट आंसर। देखिए, हिमालय, उत्तर के मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, थार मरुस्थल, द्वीप समूह, सभी का जो कलेक्शन बोले तो ये सब मिलाकर के क्या बनता है? भारत। भारत में कुल जो भौगोलिक क्षेत्र हैं वो 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2014 में क्वेश्चन आया था। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारे लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको थ्योरी बेस्ड लेक्चर्स भी ज्वाइन करने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप थ्योरी बेसिक टू एडवांस अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप कर पाएं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक सीमाओं वाले राज्यों से घिरा हुआ है? भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक सीमाओं वाले राज्यों से घिरा हुआ है? हमारे ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी बिहार। तो इसका सही उत्तर है ए उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी त्रिवेणी संगम में शामिल नहीं है? ए गंगा, बी यमुना, सी सरस्वती, डी गोदावरी। तो इसका सही उत्तर है गोदावरी। संगम, त्रिवेणी संगम ये प्रयागराज में है और इसमें गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों का संगम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2018 में आया क्वेश्चन है। सह्याद्री किस पर्वत श्रृंखला का नाम है? हमारे ऑप्शन है ए पूर्वी घाट, बी अरावली, सी सतपुड़ा, डी पश्चिमी घाट। तो इसका सही उत्तर है डी पश्चिमी घाट। सह्याद्री जो है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का नाम है। पश्चिमी घाट को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? सह्याद्री कहा जाता है। यह श्रृंखला पश्चिमी भारत में समुद्र तट के समानांतर चलती है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है? भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है? ए शिलोंग, बी लेह, सी जैसलमेर, डी श्री गंगानगर। तो इसका सही उत्तर है लेह। बी इज द राइट आंसर। लेह जो लद्दाख क्षेत्र में है, एक शीत मरुस्थल है। यहाँ सालाना वर्षा बहुत ही कम होती है, 100 मिलीमीटर से भी कम, इसलिए यह सबसे शुष्क क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। ब्लू माउंटेन नामक पर्वत कहाँ स्थित है? ब्लू माउंटेन नामक पर्वत कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शंस हैं ए असम, बी मिजोरम, सी मणिपुर, डी मेघालय। इसका सही उत्तर है बी मिजोरम। ब्लू माउंटेन नामक पर्वत मिजोरम राज्य में स्थित है। ब्लू माउंटेन फवंगपुई मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है और यह इस राज्य की पहचान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2006 भारत में खजुराहो मंदिर किस पठारी क्षेत्र में स्थित है? भारत में खजुराहो मंदिर किस पठारी क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शंस हैं ए विंध्याचल, बी सतपुड़ा, सी बुंदेलखंड, डी दक्कन। इसका सही उत्तर है सी बुंदेलखंड। सी इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में खजुराहो स्थित है, जो अपनी प्राचीन मंदिर शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत में कौन सा राज्य खनिजों का भंडार कहलाता है? भारत में कौन सा राज्य खनिजों का भंडार कहलाता है? ए उड़ीसा, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़, डी कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है बी झारखंड।
बी इज दी राइट आंसर। झारखंड राज्य को खनिज संसाधनों की प्रचुरता के कारण खनिजों का भंडार कहा जाता है। यहाँ कोयला, लोहा अभ्रक, बॉक्साइट आदि ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2022 में आया था। भारत में कौन सी फसल रबी फसल है? हमारे ऑप्शंस हैं ए धान, बी ज्वार, सी गेहूं, डी मक्का। तो इसका सही उत्तर है सी गेहूं। गेहूं इज द राइट आंसर। गेहूं जो है वो रबी की फसल है। रबी की फसलें सर्दियों में बोई जाती हैं। कल इस पे लेक्चर लिया गया है, आप लेक्चर जाकर देख सकते हैं। गर्मियों में काटी जाती हैं। गेहूं, चना, मटर, सरसों आदि रबी फसलें हैं, जबकि धान और मक्का खरीफ की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2021 में आया था। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ए कुक्कुट पालन, बी मत्स्य पालन, सी दुग्ध उत्पादन, डी गेहूं उत्पादन। तो इसका सही उत्तर है सी दुग्ध उत्पादन। सी इज दी राइट आंसर। श्वेत क्रांति भारत में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने की क्रांति थी, जिसका श्रेय डॉक्टर वर्गीस कुरियन को दिया जाता है। इससे भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2020 में आया था। क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग किस प्रकार की होती है? हमारे ऑप्शन है ए रासायनिक खादों का उपयोग, बी केवल सिंचित क्षेत्रों में, सी बिना रासायनिक खाद और कीटनाशक के, डी बड़े पैमाने पर मशीन से। तो इसका सही उत्तर है सी बिना रासायनिक खाद और कीटनाशक के। इसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। जैविक खेती में केवल प्राकृतिक खाद जैसे गोबर, कंपोस्ट और जैविक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। इसमें पर्यावरण और उपभोक्ता दोनों को लाभ होता है। किसको होता है? पर्यावरण और उपभोक्ता दोनों को लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2019 में आया था क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब शुरू की गई थी? हमारे ऑप्शन है ए 2001, 2005, 2007, 2010। तो इसका सही उत्तर है सी 2007। सी इज दी राइट आंसर। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007-08 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में समग्र विकास को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2017 का क्वेश्चन है। कृषि जनगणना एग्रीकल्चरल सेंसस कितने वर्षों में होती है? हमारे ऑप्शन है ए हर 3 साल में, बी हर 5 साल में, सी हर 10 साल में, डी हर 7 साल में। तो इसका सही उत्तर है बी हर 5 साल में, एवरी 5 ईयर। भारत में कृषि से संबंधित आंकड़े जुटाने हैं तो 5 वर्षों में कृषि जनगणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2016 में आया था क्वेश्चन। धान की रोपाई किस विधि से होती है? धान की रोपाई किस विधि से होती है? हमारे ऑप्शन है ए सीधी बुआई, बी नर्सरी से पौध रोपाई, सी मशीन द्वारा, डी छिड़काव विधि। तो जो धान की रोपाई है वो नर्सरी से पौधों की रोपाई की जाती है। बी इज दी राइट आंसर। धान की पारंपरिक खेती में पहले नर्सरी में पौध लगाए जाते हैं, फिर उन्हें मुख्य खेत में रोपा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2015 का क्वेश्चन है। नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग क्यों किया जाता है? नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग क्यों किया जाता है? हमारे ऑप्शन है ए मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए, बी खाद की चोरी रोकने के लिए, सी यूरिया के उचित उपयोग के लिए, डी फसलों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। इसका सही उत्तर है सी यूरिया के उचित उपयोग के लिए। यूरिया के उचित उपयोग के लिए नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग किया जाता है। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नीम कोटेड यूरिया धीमी गति से घुलता है, धीमे धीमे घुलता है, जिससे पौधों को लंबे समय तक पोषण मिलता है और यह मिट्टी की उर्वरता बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2014 में क्वेश्चन आया था। भारत में कृषि अनुसंधान के लिए मुख्य संस्थान कौन सा है? ऑप्शन है ए
ICAR, B IARI, C नाबार्ड, D FCI। जिसका सही उत्तर है AICAR। A इज द राइट आंसर। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च भारत में कृषि अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार का सर्वोच्च निकाय है। कृषि अनुसंधान, कृषि से रिलेटेड रिसर्च, शिक्षा और विस्तार का सर्वोच्च निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पीली क्रांति किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन 2013 में आया था। पीली क्रांति, येलो रिवॉल्यूशन। आइए ऑप्शंस देखते हैं। ए गेहूं उत्पादन, बी तिल उत्पादन, सी कपास उत्पादन, डी केला उत्पादन। तो इसका सही उत्तर है बी तिलहन उत्पादन। बी इज द राइट आंसर। पीली क्रांति, येलो रिवॉल्यूशन, तिलहन, सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी आदि के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। इसका उद्देश्य खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। इंडिपेंडेंस होना किसमें? खाद्य तेलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। ICRI SAT संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए भोपाल, बी लखनऊ, सी हैदराबाद, डी चंडीगढ़। तो इसका सही उत्तर है सी हैदराबाद। सी इज द राइट आंसर। ICRI SAT की फुल फॉर्म देखते हैं। इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। यह हैदराबाद में स्थित है और यह सूखा प्रभावित क्षेत्रों की फसलों पर अनुसंधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2011 में क्वेश्चन आया था। भारत में गन्ना मुख्य रूप से किस प्रकार की फसल है? ऑप्शंस हैं ए रबी, बी खरीफ, सी जायद, डी वार्षिक। तो इसका सही उत्तर है डी वार्षिक। गन्ना एक दीर्घकालीन एनुअल फसल है जो पूरे वर्ष में होती है, जिसकी खेती लगभग 10 से 18 महीनों तक चलती है। यह भारत की प्रमुख नकदी फसलों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2009 में आया था। भारत में कृषि क्षेत्र को ऋण देने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? ए RBI, बी SBI, सी नाबार्ड, डी ICAR। तो कृषि क्षेत्रों को ऋण देने वाली संस्था है सी नाबार्ड। सी इज दी राइट आंसर। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्त पोषण यानी फाइनेंस उपलब्ध कराने वाली या फंड उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2008 में आया था। भारत में बीज ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है? बीज ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है? ए बीज आयात, बी बीज का मूल्य निर्धारण, सी किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध कराना, डी बीज परीक्षण। तो इसका सही उत्तर है सी किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध कराना। सी इज दी राइट आंसर। इस योजना के अंतर्गत किसानों को उनके ही ग्राम या क्षेत्र में वैज्ञानिक रूप से विकसित उन्नत किस्मों के बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कारगिल भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी लद्दाख, सी जम्मू और कश्मीर, डी उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर है बी लद्दाख। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में किस स्थान को पवन ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए कोयम्बटूर, बी कच्छ, सी कन्याकुमारी, डी मुद्रा। तो सही उत्तर है ए कोयम्बटूर को पवन ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है। इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2007 में आया था। भारत में कौन सी फसल पृथ्वी पर सोना गोल्डन फाइबर के नाम से जानी जाती है? ए जूट, बी कपास, सी गेहूं, डी सरसों। तो इसका सही उत्तर है ए जूट। पृथ्वी पर सोना फसल जो है जूट को कहा जाता है। जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है क्योंकि यह सुनहरे रंग का होता है। इसकी वैश्विक मांग है, ग्लोबल लेवल पे डिमांड बहुत ज़्यादा है। यह वेस्ट बंगाल, असम आदि में प्रमुखता से उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये 2006 में आया था। भारत में किस राज्य में सबसे अधिक रेशम यानी सिल्क का उत्पादन होता है? ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी असम, सी वेस्ट बंगाल, डी कर्नाटक।
इसका सही उत्तर है डी कर्नाटक। डी इज दी राइट आंसर। कर्नाटक भारत का प्रमुख रेशम उत्पादक राज्य है। यहाँ विशेष रूप से मलबरी सिल्क का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2005 में आया था। भारत सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? हमारे ऑप्शन है ए 1995, बी 1998, सी 2000, डी 2002। इसका सही उत्तर है बी 1998 में किसान क्रेडिट प्लान शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? किसानों को सरलता से कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा सके। किसानों को सरलता से कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2004 का क्वेश्चन है। भारत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? ऑप्शन है ए मृदा प्रदूषण मापने हेतु, बी उर्वरकों के दुरुपयोग को रोकने हेतु, सी मृदा की गुणवत्ता जानने हेतु, डी मृदा में जल स्तर मापने हेतु। इसका सही उत्तर है सी मृदा की गुणवत्ता जानने हेतु। सी इज दी राइट आंसर। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना मृदा की गुणवत्ता जानने हेतु शुरू की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ये किसानों को यह जानकारी मिल सके कि इनकी भूमि को पोषक तत्व स्थिति क्या है और कौन से खाद उपयोगी होंगे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, अच्छा यहाँ पे 2014 होना चाहिए था, तो इसका सही उत्तर है मृदा की गुणवत्ता जानने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2002 का क्वेश्चन है। भारत की सबसे अधिक सिंचित फसल कौन सी है? ए गन्ना, बी गेहूं, सी धान, डी कपास। इसका सही उत्तर है बी गेहूं। गेहूं एक रबी फसल है और इसकी सिंचाई सबसे ज्यादा होती है, मुख्यतः ट्यूबवेल और नहरों के माध्यम से सिंचित की जाती है। इस क्वेश्चन में आप क्वेश्चन ईयर को कट कर सकते हैं और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है 2015 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये नीली क्रांति का संबंध किससे है? ए मत्स्य पालन, बी रेशम उत्पादन, सी तिलहन, डी डेयरी। तो इसका सही उत्तर है ए मत्स्य पालन। ए इज दी राइट आंसर। नीली क्रांति यानी ब्लू रिवॉल्यूशन और इसका उद्देश्य था मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना। इसके अंतर्गत समुद्री और आंतरिक मछली पालन को बढ़ावा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भारत में कृषि जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है ए 1950, बी 1965, सी 1970-71, डी 1985। तो इसका सही उत्तर है सी 1970-71। पहली कृषि जनगणना 70-71 में हुई थी। इसका उद्देश्य कृषि भूमि, जोतों और किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का आकलन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय बागवानी मिशन नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन का आरंभ किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है ए 2001, बी 2005, सी 2007, डी 2009। इसका सही उत्तर है बी 2005। यह मिशन बागवानी फसलों जैसे फल, सब्जियां, मसाले, फूल आदि के उत्पादन एवं विपणन यानी व्यापार को बढ़ावा देने हेतु शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र का मुख्य कार्य क्या है? ए बीज उत्पादन, बी कृषि शिक्षा और विस्तार, सी खाद्य वितरण, डी कृषि ऋण। तो इसका सही उत्तर है बी कृषि शिक्षा और विस्तार। बी इज दी राइट आंसर। कृषि विज्ञान किसानों को वैज्ञानिक विधियों से खेती के बारे में प्रशिक्षण देने के लिए कार्य करता है। यह ICAR के अंतर्गत कार्यरत संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस योजना के अंतर्गत पहली बार खाद्यान्न सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई थी? ए पहली पंचवर्षीय योजना, बी दूसरी पंचवर्षीय योजना, सी तीसरी पंचवर्षीय योजना, डी पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही उत्तर है ए पहली पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्न सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई थी। 1951-56 की में पहली या पंचवर्षीय योजना में कृषि पर सबसे ज्यादा बल दिया गया था।
स्वतंत्रता के बाद देश खाद्यान्न संकट से उस समय जूझ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय बीज निगम किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? ए कृषि मंत्रालय, बी वाणिज्य मंत्रालय, सी ग्रामीण विकास मंत्रालय, डी उद्योग मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर है ए कृषि मंत्रालय। ए इज दी राइट आंसर। एनएससी राष्ट्रीय बीज निगम उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए कार्य करता है, जो केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कौन सा राज्य धान का कटोरा कहलाता है? ये हम पहले पढ़ चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृषि विपणन से हमारा क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है ए कृषि उत्पादों की पैकेजिंग, बी कृषि उत्पादों की कीमत तय करना, सी कृषि उत्पादों की बिक्री और वितरण, डी बीज और उर्वरक का वितरण। तो इसका सही उत्तर है सी कृषि उत्पादों की बिक्री और वितरण। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगर आपको हमारे लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को वॉच करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ और सेलेक्टेड कैंडिडेट की बन पाएँ। देखिए, कृषि विपणन वह प्रक्रिया है जिसमें कृषि उत्पाद किसानों से उपभोक्ताओं तक पहुंचते हैं, जिसमें संग्रहण है, भंडारण, मूल्य निर्धारण और विपणन शामिल होते हैं। हमारा आज का लेक्चर वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। अगर आपको लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आरओ की सीरीज इसी तरीके से टिल एग्जाम चलती रहेगी और हम टॉपिक्स पर बेस्ड, थ्योरी बेस्ड लेक्चर वीडियोस भी चैनल पे अपलोड करते हैं। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आपको यूजीसी नेट पेपर 1, पेपर 2, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की, तो आप चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट यू कैन गेट ईजिली नोटिफिकेशन और आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल एंड।